हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप जीडीएस, बीपीएम, एबीपीएम के रूप में कार्य करते हुए किस तरीके से अपनी एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। आप अपनी सैलरी के अतिरिक्त भी कमाई कर सकते हैं। तो ये आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आप एक महीने में 30,000 रुपये तक अर्न कर सकते हैं और ये बिल्कुल जेन्युइन प्रोसेस है, किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और ये वीडियो केवल बीपीएम के लिए है या फिर ऐसे एबीपीएम जो बीपीएम का कार्य कर रहे हैं उनके लिए है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अर्निंग का आपका पॉइंट हो सकता है आईपीपीबी कमीशन। आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, आप सभी को पता है, जो कि आप लोगों को इंसेंटिव प्रदान करता है अपने कार्य करवाने के लिए। यदि आप आईपीपीबी का एसबीपीआरएम अकाउंट ओपन करते हैं, जो कि प्रीमियम अकाउंट होता है, तो इसे ओपन करने पे 48 रुपये आपको इंसेंटिव जनरेट हो जाता है। ठीक है, ये एक अकाउंट में होता है। इसके बाद यदि आप उसी व्यक्ति का उसी समय यदि वो ऑनलाइन पेमेंट चालू करना चाहते हैं, जैसे फ़ोनपे, गूगल पे, तो आप जैसे ही उनका डेबिट कार्ड जनरेट करते हैं या डाउनलोड करते हैं, तो उसमें आपको 48 में 4 रुपये ऐड होके 52 रुपये बन जाता है। ठीक है, ये 52 अतिरिक्त नहीं मिलेगा, ये 48 में 4 रुपये ऐड होके 52 बन रहा है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब आप देखेंगे कि जैसे ही यदि आप एक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, उनका प्रीमियम अकाउंट ओपन हो गया, डेबिट कार्ड जनरेट हो गया, उसके बाद यदि आप उनका मर्चेंट अकाउंट बना देते हैं उसी अकाउंट को, जैसे कि जो लोगों की दुकान में मर्चेंट क्यूआर रहता है उस तरीके का यदि आप बना देते हैं, तो आपको उसी में 52 में एक्स्ट्रा ऐड होकर टोटल आपको 126 रुपये उस अकाउंट का मिल जाता है। अब यदि आप उस व्यक्ति का उसी टाइम पर ग्रुप इंश्योरेंस भी कर देते हैं उसी अकाउंट में, तो आपको टोटल 156 रुपये केवल एक खाते से मिल जाते हैं। तो ये पूरी प्रोसेस है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप प्रीमियम अकाउंट ओपन करेंगे तो 48, फिर डेबिट कार्ड में 52, नहीं, ऐसा नहीं है। 48 में 4 ऐड होगा, फिर इसी तरीके से 52 में और ऐड होगा, फिर इसमें और ऐड होगा, तब जाके आपको टोटल 156 रुपये मिलते हैं। तो ये हो गया कि डिपार्टमेंट के थ्रू आपको किस तरीके से इंसेंटिव जनरेट होगा। ये जो इंसेंटिव बनता है ये डिपार्टमेंट के थ्रू बनता है और ये आपके आईपीपीबी अकाउंट में हर महीने की 7 तारीख को आ जाएगा। जैसा कि यदि आपने जनवरी में काम किया है तो 7 फरवरी तक जनवरी का पूरा पैसा आ जाएगा, जो भी आपने काम किया है उसका इंसेंटिव आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि ये इंसेंटिव तो एक महीने बाद आता है, लेकिन कुछ फ़ोन के सिस्टम हैं जो कि आपको तुरंत पैसे दे देते हैं। जैसे कि यदि आप किसी व्यक्ति का प्रीमियम अकाउंट ओपन कर रहे हैं और कार्ड जनरेट कर रहे हैं और वो व्यक्ति बोल रहा है कि उनको फ़ोनपे, गूगल पे या पेटीएम चालू करना है, तो आप ऐसी स्थिति में गूगल पे का लिंक अपने फ़ोन से शेयर करके, फ़ोनपे का लिंक अपने फ़ोन से शेयर करके और पेटीएम का लिंक अपने फ़ोन से शेयर करके आप एक्स्ट्रा अर्निंग पर डे कर सकते हैं। गूगल पे 200 रुपये देता है, फ़ोनपे 50 से 100 रुपये तक देता है और पेटीएम भी 100 या 50 रुपये देता है। तो यदि आप इसे देखेंगे तो कम से कम आपको 300 रुपये तो गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम से ही मिल जाएगा। तो ये केवल आपको एक अकाउंट में मिलेगा और यदि आप इसमें और सारी चीज़ें कर लेंगे तो 156 रुपये और, तो यानी कि आपको एक अकाउंट से 456 रुपये तक की इनकम हो सकती है एक दिन में। तो आप देख लें कि आप इस डिपार्टमेंट को बेकार समझते हैं या फिर इसमें आप अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ा सकते हैं। इन तरीक़ों को देख लें और आप पर डे एक्स्ट्रा अर्निंग कर सकते हैं। अब हम सेकंड ऑप्शन में आएंगे। सेकंड ऑप्शन है टीडी कमीशन। प्रत्येक बीपीएम अपने एरिया की टीडी कर सकता है और टीडी में 5 ईयर टीडी में 2% का इंसेंटिव मिलता है। इसके बाद 1 ईयर या 2 ईयर में 1% इस तरीके का इंसेंटिव है। ठीक है, 1 और हाफ। तो ये सारे परसेंटेज जो हैं, तो जब भी आपको किसी कस्टमर का टीडी करना हो तो आप उसे क्या बताएंगे जिसमें आपको बेनिफिट हो। तो आपको बेनिफिट सबसे ज़्यादा किस में है? 5 ईयर टीडी में है। तो आप उनको 5 ईयर टीडी का बताएंगे जिसमें कि 2% का आपको इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, जैसे कि यदि आप 1 लाख रुपए का करते हैं किसी का टीडी, तो इसका आपको 2% कितना बन जाएगा?
तो आपको इसका 2% 2,000 रुपये बन जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आपको केवल एक TD करने से 2,000 रुपये जनरेट हो जाएगा। और ये जो होता है आपके सब ऑफिस से मिलता है, अकाउंट ऑफिस आपका सब ऑफिस जो है वहाँ से ऑफलाइन तौर पे मिलता है। आपको एक पूरा प्रॉपर PDF रहता है, उसको निकलवा के उसमें पर मंथ जितने भी आपने TD किए हैं उनके नाम, अकाउंट नंबर वगैरह नोट करके, अमाउंट नोट करके सब ऑफिस में जमा करना होता है। उससे आपको ये मैनुअली मतलब कि ऑफलाइन तरीके से आपके जो SPM होंगे वो आपको कमीशन दे देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप मंथली यदि 5 लाख का कर देते हैं TD किसी का, भाई फिक्स डिपॉजिट हर व्यक्ति करवाता है ना। तो यदि आप मंथली 5 लाख का फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, ये मिनिमम बता रही हूँ मैं, तो आप समझ सकते हैं 5 दूनी 2% के हिसाब से आपको 10,000 ऐसे ही इंसेंटिव बन जाएगा। अब बताओ आपकी सैलरी कितनी है, सैलरी हो रही माना कि 16,000, 10,000 इसमें TD से मिल गया, कितना हो गया 26,000। अब आप IPPB का इंसेंटिव अलग देख सकते हैं और मैं आपको और आगे बता रही हूँ। ठीक है, PLI RPLI के इंसेंटिव का जो चार्ट है ये यदि आपको चाहिए होगा तो बता देना। आप लोग देखेंगे कि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो बहुत यूज़फुल रहने वाला है। आप मंथली 30K तक अर्न कर सकते हैं। ये मैं झूठ नहीं बता रही हूँ, मैंने खुद एक महीने में 50,000 रुपये तक अर्निंग की है। और यदि आपको जानना होगा कैसे की है तो इस वीडियो में कमेंट कर देना, मैं प्रूफ के साथ आपको पूरी अर्निंग बता दूंगी कि मैंने किस तरीके से किया था। ठीक है, अब आप देखेंगे कि PLI RPLI का इंसेंटिव कैसे मिलता है। तो यदि आप किसी व्यक्ति का PLI करते हैं और वो PLI 15 साल से ज़्यादा और 25 साल से कम तक चल रही है तो आपको 1 वर्ष में 10% इंसेंटिव मिलेगा। ठीक है, यदि आप उस व्यक्ति की पॉलिसी टर्म 25 वर्ष से ज़्यादा है तो आपको 20% तक मिलेगा। ये PLI में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे 20% और 10% कब मिलेगा, यदि 15 वर्ष से ज़्यादा चलेगी और 25 वर्ष से कम चलेगी तो 10%, और यदि 25 वर्ष से ज़्यादा चलेगी तो 20%। ठीक है, ये केवल आपको 1 साल तक मिलेगा कि जब भी पॉलिसी स्टार्ट होगी उसके 1 साल तक। 1 साल के बाद PLI के सभी प्रोडक्ट में चाहे वो जितने भी साल चले फिर आपको 1% का ही इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अब आप देखेंगे कि RPLI, यदि आप किसी कस्टमर का RPLI करते हैं और वो कितने भी साल चलाए, RPLI का है कि आपको 10% ही मिलेगा और ये केवल 1 साल के लिए है और 1 साल के बाद आपको 2.5% मिलेगा। तो इससे भी बहुत ज़्यादा अर्निंग हो जाती है। यदि आप मंथली किसी का 5,000 रुपये का मंथली आप करते हैं इंश्योरेंस तो आप इसका 10% निकाल लें, आपको हर महीने आपके अकाउंट में इसका 10% कीमत का आपको पैसा मिल जाएगा। तो यदि ये तो मैं एक का बता रही हूँ, आप महीने में 4-6 इस तरीके की पॉलिसीज़ करते हैं तो आप सोच सकते हैं कि आपका मंथली अर्निंग कितना बढ़ सकता है। ठीक है, और जो लोग अभी पोस्ट ऑफिस में काम कर रहे हैं वो तो इन चीज़ों को सीखें ही, और जो इस पोस्ट ऑफिस में आना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा स्कोप है कि आप एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकते हैं। अब 4th ऑप्शन है आधार कार्ड। तो ये क्या होता है, CELC का एक एग्ज़ाम होता है जो कि आपको IPPB के थ्रू ही दिलवाया जाता है। तो यदि आप ये एग्ज़ाम दे देते हैं, जैसे BPM या ABPM, इसे कोई भी कर सकता है। जैसे कि ABPM लोगों को ये समझ नहीं आता कि क्या वो अपनी ID बनवा के काम कर सकते हैं, तो आप बिल्कुल BPM के मोबाइल से भी कर सकते हैं या एक्स्ट्रा फ़ोन भी ले सकते हैं IPPB से, या फिर आप BPM के फ़ोन में करेंगे तो ऐड ऑपरेटर करके कर सकते हैं। ये वीडियो भी मैंने बनाया है, तो यदि कोई डाउट हो तो आप देख लेना। अब देखेंगे कि इससे आप एक्स्ट्रा इनकम कैसे करें। तो यदि आप दिन में 5 आधार कार्ड में मोबाइल नंबर अपडेट करते हैं तो आपको 5 आधार कार्ड में 11 रुपये एक आधार के कमीशन के हिसाब से आपको एक दिन में 55 रुपये ये बन जाएगा। ठीक है, यदि आप बच्चे का आधार कार्ड बनाते हैं, 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों का आधार कार्ड पोस्ट ऑफिस में बनाया जाता है CELC के थ्रू, तो आप यदि आधार कार्ड बनाते हैं तो एक आधार में आपको 10 रुपये के हिसाब से इंसेंटिव मिलेगा। तो यदि आप महीने में सोचो कि आप आधार कार्ड तो कम बनवाते हैं लोग, लेकिन यदि मोबाइल नंबर अपडेट ज़्यादा करते हो, जैसे कि आप 200 मोबाइल नंबर अपडेट एक महीने में कर देते हो, तो आप सोचो कि इसमें 11 रुपये के हिसाब से 2,200 रुपये आपका इंसेंटिव ये जनरेट हो जाएगा। मैंने 200 तो आपको मिनिमम बताया है, लोग पर डे में 100 कर देते हैं। ठीक है,
तो आप सोच सकते हो इनकम कितनी हो सकती है। इसके बाद लास्ट है AEPS, जिसमें कि आप आधार के थ्रू किसी अदर बैंक का पैसा निकाल देते हैं। तो यदि आप 3,000 रुपये से ज़्यादा के पैसे निकालते हैं तो आपको 3 रुपये 90 पैसे ये मिलता है। तो ये तो बहुत कम इंसेंटिव है और ये आजकल मिलता भी नहीं है, या आता होगा अकाउंट में तो किसी को समझ नहीं आ पाता है। बाकी जो मैंने ये 4 ऑप्शन आपको बताए हैं कि IPPB कमीशन इंसेंटिव, TD कमीशन, PLI, RPLI और आधार कार्ड, इनसे आप महीने का 15 से 20,000 रुपये एक्स्ट्रा अर्न कर सकते हैं अपनी सैलरी के अतिरिक्त। तो यदि आपकी सैलरी सोचो 16,000 है और उसमें आप 15,000 प्लस कर दोगे तो आप कितना मंथली का कमा सकते हो। और ये सारी जेन्युइन प्रोसेस है। तो मैं आशा करूँगी कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो यूज़फुल लगा है तो वीडियो को लाइक करके अपने GDS साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके, जिससे कि जो लोग भी काम कर रहे हैं पोस्ट ऑफिस में उन्हें पता हो कि एक्स्ट्रा इनकम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यदि आप लोगों को इसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, आपको सारे डाउट का सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं आशा करूँगी कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल में अपना सपोर्ट बना कर रखें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।